अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेशन लिक्विडिटी, कैंडल लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क सेशन लिक्विडिटी और उसके अलावा हमने ओपनिंग रेंज गैप को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग रेंज गैप को और डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग रेंज गैप को ट्रेड के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आइए ओपनिंग रेंज गैप के ऊपर नज़र डालते हैं। ओपनिंग रेंज गैप जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम है वो है 5 बजे। तो न्यूयॉर्क टाइम जब 5 बजे शाम को मार्केट क्लोज होती है और नेक्स्ट डे जब 9:30 बजे इंडिसीज मार्केट ओपन होती है, तो इस टोटल ड्यूरेशन के बीच में जो भी ओवरनाइट प्राइस एक्शन होता है हम उसको बेसिकली इग्नोर कर देते हैं और इसको ट्रीट करते हैं एज अ गैप। और नेक्स्ट डे हम इस गैप को अंडरस्टैंड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ओपनिंग रेंज गैप क्या पूरी तौर पे फिल होना चाहता है या प्राइस को रिजेक्ट करना चाहता है या फिर प्राइस को रेजिस्ट करना चाहता है। तो हम ये बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं ओपनिंग रेंज गैप के अराउंड। और इस ओपनिंग रेंज गैप का जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, वो बेशक 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर हम जो फेयर वैल्यू गैप्स जो देखते हैं वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, अक्सर औकात हम 15 सेकंड 30 सेकंड के फेयर वैल्यू गैप्स को भी मॉनिटर कर लेते हैं जो कि ओपनिंग रेंज गैप के क्रिएट होने के बाद जो है वो बनते हैं। तो आज की इस एग्जांपल के अंदर आप देखिए कि ओपनिंग रेंज गैप ये लाइट ब्राउन बॉक्स के अंदर आपको जो नजर आ रहा है, इसका जो हाई है ये बेसिकली हमारी ओपनिंग प्राइस है। 9:30 बजे वाली जो कैंडल है 1 मिनट की, इसकी ओपनिंग प्राइस हमारा ओपनिंग रेंज गैप का हाई का लेवल है। और जो ओपनिंग रेंज गैप लो का जो लेवल है ये बेसिकली हमारी कल की प्राइस यानी कि एक दिन पहले की प्राइस। ये प्राइस एक्शन है फ्राइडे का, तो थर्सडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी 5 बजे वाली, ये बेसिकली वो लेवल है। तो ये हमारा ओपनिंग रेंज गैप क्रिएट हो गया। अब आपके पास अगर आपका बाइस फॉर फ्राइडे इज बेरिश, तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इस पहले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर नजर रखेंगे कि क्या ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है या प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है। तो इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो बुलिश या बेरिश होना चाहती है। अभी देखिए कि जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ फ्राइडे को, प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश की पर इस एरिया को टैप नहीं किया और उसके बाद फेल टू ब्रेक हाई, यानी कि ये हाई ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद प्राइस दोबारा इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद इस हाई को दोबारा ब्रेक नहीं कर पाई और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप को एग्रेसिवली प्राइस ने ब्रेक कर दिया और नतीजे में हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर प्राइस ने एक दफा मैनिपुलेशन की, प्रोबेबली किसी लोअर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को, जो कि सेकंड्स के चार्ट के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। प्राइस ने उसको टैप करने के बाद इवेंचुअली इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आ गई। अब अगर आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक और फेयर वैल्यू गैप भी मार्क किया हुआ है या एक एरिया मार्क किया हुआ है जो आपको इस तरीके से नजर नहीं आएगा कि ये क्या एरिया है, तो हम इसको जाके देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये 15 सेकंड चार्ट के ऊपर एक फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है ओपनिंग रेंज गैप के बाद। अब यहाँ पे ये देखिए कि फ्राइडे को पहला फेयर वैल्यू गैप 15 सेकंड चार्ट के ऊपर जो क्रिएट हुआ था वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। अब अगर आपका बाइस फॉर फ्राइडे इज बेरिश, तो अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को नीचे ट्रेड करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि फेयर वैल्यू गैप बेरिश क्रिएट करने के बाद प्राइस इससे ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गई और प्राइस 10:20 तक या 21 मिनट तक प्राइस इससे ऊपर ट्रेड करती रही। तो अब 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप और 15 सेकंड का फेयर वैल्यू गैप, ये दो ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर फ्राइडे इस दिन के प्राइस एक्शन को समझने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्राइस ने इन दोनों एरियाज को सपोर्ट ट्रीट किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाई और इवेंचुअली प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया और प्राइस इसके बाद कंसिस्टेंटली बेरिश हो गई। थर्सडे के प्राइस एक्शन के ऊपर भी अगर आप नजर डालें तो आप ये देखिए कि प्राइस ने ओपनिंग रेंज गैप क्रिएट करने के बाद अब आज का थर्सडे का जो ओपनिंग रेंज गैप लो था वो बेसिकली ये प्राइस है। अब ये लो जो प्राइस है बेसिकली ये ओपनिंग प्राइस है 9:30 पे और जो ओपनिंग रेंज गैप हाई है वो वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस है जो कि
आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस है। तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ वेडनेसडे एंड ओपनिंग प्राइस ऑफ थर्सडे, ये पूरा हमारे पास ओपनिंग रेंज गैप क्रिएट हो गया। अब ये देखिए कि 15 सेकंड चार्ट के ऊपर फर्स्ट फेयर वाली गैप से प्राइस ने रिजेक्शन ली और प्राइस उसके बाद कंसिस्टेंटली बेरिश रही। प्राइस दोबारा इस फेयर वाली गैप या इस ओपनिंग रेंज गैप की तरफ नहीं आई। तो अगर आपका बाइस बेरिश था, तो ये फेयर वैल्यू गैप आपको ट्रेड करने के अंदर बहुत हेल्प कर सकता था। आज से कुछ अर्सा पहले जब हम एक क्रिटिकल टाइम की इवैल्यूएशन की डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था प्राइस जब भी हाई, हायर हाई एंड उसके बाद इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करती है, तो हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। और इस ब्रेकर ब्लॉक को बेसिकली हमने ये इवैल्यूएट किया था कि प्राइस को इस एरिया से रिजेक्शन लेनी चाहिए और प्राइस को नीचे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस इसके ऊपर कंसोलिडेशन में चलेगी, प्राइस रेंज करती रही काफी देर के लिए। तो हमने इस पूरी सिचुएशन को असेस किया था और हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हमने एक चीज जो क्रिटिकल मिस की है इस पूरे असेसमेंट के अंदर, वो है टाइम। और टाइम से मुराद ये नहीं कि घड़ी पे टाइम क्या हो रहा है। टाइम से मुराद ये है कि 26 अगस्त मंडे को प्राइस जो थी वो इससे ऊपर ट्रेड कर रही थी। फ्राइडे को बेसिकली ये मैनिपुलेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और ये बेसिकली हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि ये 1 वीक बिफोर नॉन फार्म पेरोल प्राइस इस तरह की रेंज जो है वो क्रिएट कर सकती है। और दिस वाज वन एग्जांपल, ये एक मिसाल थी मैनिपुलेशन की कि प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को प्राइस ने वॉयलेट कर दिया था। और जिस वक्त हमारे पास नॉन फार्म पेरोल थी, ये हमारे पास गालिबन नहीं नॉन जो थी वो नेक्स्ट वीक थी। लेकिन फ्राइडे को आप देखेंगे, फ्राइडे को प्राइस ने इवेंचुअली इस एरिया से ब्रेक किया और प्राइस इसी एरिया से फिर रिस्पेक्ट करके बेरिश हुई और इवेंचुअली बाद में बुलिश हो गई। लेकिन ये एरिया फिर हमारे पास बाद में रिस्पेक्ट हो गया। तो हमने ये इवेलुएट किया था कि नॉन फार्म पेरोल से एक वीक पहले हम कोई भी मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी की सिचुएशन। करंट वीक की सिचुएशन भी क्रिटिकल है। उसकी वजह आपको ऑलरेडी पता है कि एक तो हमारे पास मिडल ईस्ट के अंदर एक टेंशन का माहौल है। उसके बाद हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट भी नेक्स्ट वीक आने वाली है और लास्ट वीक में भी फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल थी। और उसके बाद अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं। तो टाइम इज वेरी क्रिटिकल। अब इस टाइम पे हमें ये इवैल्यूएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि मार्केट क्या अभी भी मैनिपुलेशन कर रही है या नहीं। तो उसकी हमें निशानदेही होगी सबसे पहले इस चीज़ की मदद से कि हमने एसएमटी को डिस्कस किया था लास्ट वीकली फोरकास्ट के अंदर और हमने कॉन्सेप्ट को समझ दिया था कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड पेयर्स के अंदर जब डिस्कनेक्ट आ जाता है तो हम उसको एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। तो हमने ये स्पॉट कर लिया गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि प्राइस ऑलरेडी गोल्ड पे हाई के बाद हायर हाई क्रिएट कर रही है, जबकि सिल्वर में प्राइस हाई के बाद लोअर हाई क्रिएट कर रही है। तो गोल्ड के ऊपर हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी गोल्ड पे न्यू हायर हाइज बन रहे हैं, दिस इज बेसिकली मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन हमारी बहुत जल्द खत्म होने वाली है जैसे ही हमारे पास मेजर न्यूज ड्राइवर्स करीब आते जाएंगे। तो आपने देखा कि नॉन फार्म पेरोल से एक दिन पहले थर्सडे को प्राइस जो थी वो एग्रेसिवली बेरिश हो गई। और ये बेरिश क्यों हुई उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट। दो स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड पेयर्स के बीच में डिस्कनेक्ट आ गया था। गोल्ड पे प्राइस हायर हाइज बना रही थी और सिल्वर पे प्राइस हाई के बाद लोअर हाई क्रिएट कर रही थी और इवेंचुअली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस को अब ब्रेक होना है। तो मकसद बात करने का ये है कि क्रिटिकल टाइम, जिस टाइम पे भी आपके फाइनेंशियल कैलेंडर के अंदर आप देखते हैं कि एक वीक में नॉन फार्म पेरोल आ रही है, अगले वीक में एफओएमसी आ रही है और उसके बाद आपको कोई जियोग्राफिकल टेंशन भी नजर आ रही है, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी इस वक्त एक टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर आपके जो कोई भी एसेट क्लास है वो मैनिपुलेशन कर सकती है। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट आ रहा था। इसीलिए मैं उन तमाम मेंटोर्स से एग्री नहीं करता जो ये कहते हैं कि गोल्ड अगर एग्रेसिव बुलिश है तो हम इसको बुलिश ही देखेंगे। ये तो वही बात होगी कि अंधी तकलीद कर लें आप बगैर अपने किसी रिसर्च के। तो इसमें हमारे पास रिसर्च ऑलरेडी या कॉन्सेप्ट रिसर्च के ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं कि
हम देखते हैं डिफरेंट पेयर्स को जो कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड पेयर्स हैं कि उसके बीच में कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कोई डिस्कनेक्ट आता है तो हम तो रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम अपना फाइनेंशियल कैलेंडर भी ओपन कर लेते हैं और उस फाइनेंशियल कैलेंडर के हिसाब से हम ये देखते हैं या ये एज्यूम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि मार्केट अभी कोई हमें बेरिश मूव दे सकती है। और जैसे कि आपने देखा कि हमें ओवर 1000 पिप्स जो थे वो बेरिश में मिल गया। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इसमें से काफ़ी सारे बुक किए होंगे। तो आई होप कि ये जो सारी बातें हमने आज डिस्कस की हैं, ओपनिंग रेंज गैप के हवाले से या एसएमटी डाइवर्जेंस के हवाले से, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर डिस्कस करें, इनको प्रैक्टिस करें, इनको मार्क करें अपने चार्ट के ऊपर, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर इसको टेस्ट करें, फ्यूचर डेटा के ऊपर भी इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इवन देन इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारा डिस्कॉर्ड चैनल। डिस्कॉर्ड मेंबरशिप इज़ 100% फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लिंक जो है वो डिस्कॉर्ड मेंबरशिप का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अवेलेबल है। आप जॉइन करें। तमाम मेंबर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स भी, न्यू मेंबर्स भी, सीनियर मेंबर्स भी, तमाम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पर्पस ये है इस सारी कम्युनिटी को क्रिएट करने का कि हम एक दूसरे को मिलकर हेल्प करें और ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम एक दूसरे की मुश्किल को दूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।